नानक जी बोलते, संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। संत संग अंतर प्रभु डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समुगरी एकस घट माहे, अनेक रंग नाना दृश्याए। समग्र ब्रह्मांड में एक सच्चिदानंद जो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, वो परमात्मा अनेक रंगों में, रूपों में वही दिख रहा है। जैसे सूर्य का प्रकाश तो एक ही है, उसमें से 7 रंग बनते हैं, कोई 9 रंग मान के चलते हैं, लेकिन सूर्य एक ही का एक है। उस सूर्य की सत्ता से अनेक फूल, अनेक रंग बेरंगी डिजाइनें, अनेक फल, अनेक विटामिन्स वाली वस्तुएं पैदा हो जाती है। ऐसे सूरज में, चंदा में, धरती में, हमारे पंचभौतिक शरीर में, मिश्रित पंचभौतिक में और सूक्ष्म पंचभौतिक शरीर में, सभी में सत्ता उस एक परमात्मा की है। वो सत्य है, उसके सत्य स्वभाव से सृष्टि का अस्तित्व है। वो चेतन है, उसके चेतन स्वभाव से जीवों में चेतनता दिखती है। वो आनंद स्वरूप है, उस आनंद स्वभाव से जीवों में सुख की झलक आती है। लेकिन सुख की झलक आती है, मिटती है, आती है, मिटती है, लेकिन उसके आनंद स्वभाव को जान ले तो सुख और दुख से पार होकर उसके साथ एकाकारता का अनुभव हो जाएगा। सब घट मेरा साया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वो घट की जा घट प्रगट होई। तो उस हृदय में प्रगट होता, उस हृदय को बलिहार जाते हैं। तो उस हृदय में प्रकट होने के लिए भगवान बोलते हैं, एक उपाय ये सुन लो। मत चित्ता मदगता प्राणा, बोध्यंतः परस्परम, कथ्यंतश्च माम नित्यम, तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे में चित्त वाले, मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण, मेरा प्रभाव आदि का वर्णन करते हुए और उन्हीं का कथन करते हुए ही नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मेरे में ही प्रेम करते हैं। जिसका सुनते हैं, जिसका चिंतन करते हैं, उसी में हमारा मन रम जाता है। तो हम भगवान की महिमा को सुने, भगवान के तत्व को सुने, भगवान के उदार स्वभाव को सुने और भगवान के अस्तित्व के विषय में सुने, तो हमारा मन और प्राण वहीं रमण करेगा। बोलते ये तो मुझे प्राणों से प्यारा है, तो प्राण निकल जाते तो उसी वस्तु को पाएगा। तो भगवान प्राणों से प्यारे होने चाहिए, क्योंकि प्राण भी उन्हीं की सत्ता से चलते हैं। 5 प्राण है, 5 उप प्राण है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, अश्विनी, कुर्म आदि उप प्राण है। लेकिन वे सभी प्राणों के प्राण प्राणेश्वर आत्मा, जहाँ से मैं उठता है वो है, तभी तो इनका अस्तित्व है। तो अपना आत्मा सबसे ज़्यादा प्रिय है। शरीर जब परेशानी पैदा करता है तो छोड़ देते हैं, बोले इससे तो मर जाए तो सुखी हो जाए। तो मरना भी सुख स्वरूप उस प्राणेश्वर स्वरूप के लिए है। लेकिन ये प्राणेश्वर स्वरूप ऐसे ही है, यही है, हमारा अपना आपा बने बैठे, वो ज्ञान नहीं है। तो फिर दूसरा शरीर धारण करते वासना से भटक के, दूसरे शरीर में ये पाऊँ, ये भोगूं करते करते जिंदगी खत्म हो जाती। शरीर साथ नहीं देता, मर जाते, फिर वासना बनी रहती है सुख के लिए। तो जो बाहर का सुख है वो जीवों को जन्म मरण के चक्कर में भटकाता है। शिविर का उद्देश्य है बाहर में संतुष्ट नहीं, अपने आप में संतुष्ट। बाहर के विषय विकारों में तृप्ति नहीं, अपने आप में तृप्ति। बाहर के जगत को जान जान कर खोपड़ी भरे नहीं, जिससे जाना जाता है उसको जानकर उसमें विश्राम पाए, ये जीवन का उद्देश्य शिविर में बताया जाता है। तो भगवान कहते हैं जो मेरे में चित्त वाले हैं, मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले हैं, भक्त जन आपस में मेरे ही गुणगान करते हैं, मेरे प्रभाव को, मेरे गुणों को, मेरी लीला को, मेरे अस्तित्व को ही जो सुमरण करते हैं, कथन करते हैं,
उनका मन और प्राण नित्य मेरे में ही रमन करता है और वो मेरे में प्रेम करने के कारण मेरे में ही संतुष्ट रहते हैं। ऐसे भक्तों के लिए भगवान कहते हैं, ये 6 बातें हुई। मत चित्ता, मेरे में चित्त लगाते। मदगता प्राणा, मेरे में ही प्राणों को लगाते। श्वास अंदर गया तो सो और बाहर गया तो हम, मेरे में ही लगाया। अथवा तो इतनी प्रीति हुई कि जो भी प्राण धारण किए हैं मेरे लिए ही किए हैं। तो ये 6 बात हो गई। मत चित्त, मदगतः प्राण, स्वयं करने की बात आई तीसरी। और चौथी हुई बोध्यंती, कथयंती, आपस में कथन करें, आपस में मिलने पर कथन करें। और तुष्यंती, कथन करके आपस में अपने आप में संतुष्ट रहे। तुष्यंती। रमंती, ये फल रूप हुआ। अर्थात 6 बातें इस श्लोक में हुई। भगवान में प्राण, मत चित्ता, मदगता, मेरे में चित्त, मेरे में ही गति, मेरे में प्राण। और मैं अपने को करना है, हमें ये करना है। ऐसा नहीं भगवान आके कर जाएंगे। जो भगवान के भरोसे बैठ जाते वो आलसी हो जाते, और जो खुद करने लग जाते वो अहंकारी हो जाते। खुद तो करे और भरोसा भगवान का, दोनों का आश्रय ले तो बेड़ा पार हो जाए। खुद प्रयत्न करे और आश्रय भगवान का ले। ऐसा नहीं आश्रय भगवान का लिया और खुद प्रयत्न न करे तो आलसी बन जाएगा। और खुद प्रयत्न करे और भगवान का आश्रय नहीं तो अहंकारी बन जाएगा। सफलता हुई तो अहंकार आ जाएगा, विफलता हुई तो विषाद हो जाएगा। विद्यार्थी खुद भी पढ़े और मास्टर का भी आश्रय हो। मास्टर के आश्रय बैठा रहेगा तो क्या आगे बढ़ेगा। और केवल मैं आगे बढ़ूंगा तो मास्टर का मार्गदर्शन नहीं लेगा, पुस्तकों का मार्गदर्शन नहीं लेगा, तो शास्त्र और मास्टर का सहारा नहीं लेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा। और इन सब का होने पर भी अपना पुरुषार्थ नहीं करेगा तो कैसे बढ़ेगा। ऐसे ही भक्त अपना प्रयत्न पुरुषार्थ करे और भगवान का आश्रय ले। ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति ते। ऐसे भक्तों को भगवान बुद्धि योग देने का वचन करते हैं। तेषाम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति ते। उन नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं बुद्धि योग देता हूं, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। ये विशेषता है भगवान की तरफ से। बुद्धि तो है लेकिन भगवान में प्रीतिपूर्वक भजे, प्रीतिपूर्वक लगे, कथन चिंतन सुमरण उन्हीं का हो तो भगवान अंतर्यामी देव हमारे बुद्धि में उन्हीं के मिलने के योग की दिव्यता भर देते हैं। ये फल साधनते न हुई, अकेले साधन बल से भगवत प्राप्ति नहीं होती, लेकिन भगवान में प्रीति करते तो भगवान करुणा करके हमारी बुद्धि में वो सत्य का प्रकाश दे देते हैं। बुद्धिपूर्वक काम तो भगवत कृपा से, महापुरुष की कृपा से ही जाता है। साधन भजन से इंद्रियगत काम तो चला जाता है, मनोगत वासना तो क्षीण हो जाती, लेकिन बुद्धिगत कामनाएं तो भगवत अनुभव के बाद ही जाती है, भगवत पूर्ण कृपा के बाद ही जाती है। तो बुद्धिगत कामनाएं जाए, इसलिए भगवान की कृपा, भगवत प्राप्त गुरु की कृपा बुद्धि योग उपलब्ध कराती। तो बुद्धि में वो भगवान का दिव्य सुख का अनुभव हो जाता है। फिर संसार में लेते देते खाते पीते यश ये वो सब करते हुए भी देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निसार, हुआ आत्मा से अपना साक्षात्कार।